सस्ता माल जो कोई न दे, गोरी से मिले सस्ता माल। गोरी कवि की जंगल में दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान पर हर चीज जाली और गैर मियारी थी। मम्मा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, चाय का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं ऐसी चाय पीनी। मम्मा, मैं भी चाय नहीं पीऊंगा, मुझे भी चाय अच्छी नहीं लगी। माँ जी, इस बार आप चाय की पत्ती कहाँ से उठा लाई हैं? इतनी नकम्मी पत्ती है, बच्चे चाय ही नहीं पी रहे। बहू, बाहर जाओ तो तुम्हें मालूम हो कितनी महंगाई है। मुझे सस्ती पत्ती मिली थी इसलिए मैं ले आई, और मुझे तो चाय अच्छी भली लगती है। माँ जी, ये ले पैसे और घी ले आए, मैंने हंडिया बनानी है। और अब घी अच्छी क्वालिटी का लाना, नकली घी मत उठा लाना। अच्छा, मैं ठीक ही लाऊंगी। हर वक्त मुझे भाषण मत देती रहा करो, मुझे सब मालूम है। रानो चिड़िया की सास पैसे लेती है और दुकान पर घी लेने चली जाती है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, घर में घी खत्म हो गया था, बहू ने पैसे दिए हैं, मैं गोरी कवि की दुकान पर घी लेने जा रही हूँ। माँ जी, आप गोरी की दुकान से चीज मत लिया करें, गोरी कवि की दुकान में हर चीज 2 नंबर है, वो हर अनाज में मिलावट करती है। लेकिन तोते बेटा, चीज सस्ती भी तो मिलती है, देखो महंगाई कितनी है, आज के दौर में सस्ती चीज मिल जाए और हमें क्या चाहिए। मैं तो गोरी कवि की दुकान से ही घी लाऊंगी। रानो चिड़िया की सास उठती है और गोरी कवि की दुकान पर पहुंच जाती है। बेटी गोरी, मुझे सब मना करते हैं मैं तुम्हारी दुकान पर ना आया करूं, मेरी बहू भी यही कहती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी दुकान से ही घर की चीजें लेकर जाती हूँ, मुझे अच्छी चीज देना। माँ जी, आप अक्लमंद हो इसीलिए मेरे पास आती हो, बाकी सब पागल पक्षी हैं। जो दाम मैं आपको देती हूँ वो आपको बाहर से नहीं मिल सकता। हाँ गोरी बेटी, ये बात तो आपकी ठीक है, आपकी चीजें हमेशा सस्ती होती हैं। अच्छा, मुझे 1 किलो घी दे दो। गोरी कवि रानो चिड़िया की सास को 1 किलो घी देते हुए पूछती है। अच्छा माँ जी, तुम्हारी बहू के अलावा और किसने तुम्हें मेरी दुकान पर आने से मना किया? तोते ने, मुझे रास्ते में तोता मिला था, तोते ने मुझे बताया कि तुम्हारी दुकान पर हर चीज 2 नंबर है और तुम अनाज में मिलावट करती हो। मैंने उस मोटी चोंच वाले को उधार नहीं दिया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ है, मैं आज शाम उसे देखती हूँ। रानो चिड़िया की सास घी लेकर घर पहुंच जाती है और शाम होते ही गोरी कवि डंडा लेकर तोते के पास चली जाती है। हाँ भाई तोते, रानो चिड़िया की सास से क्या बोल रहे थे? मैं मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस ऐसे ही बात की थी। मैं वही बात तो पूछ रही हूँ, तुमने उससे क्या कहा? क्या बात की थी तुमने? यही कहा था कि मैं अनाज में मिलावट करती हूँ। बता, अब तेरी चोंच क्यों बंद हो गई है? उस दिन मैं तुम्हारी दुकान से चने की दाल लेकर गया था, तुम्हारी भाभी ने देखा तो दाल में कंकरियां थी। बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारे अनाज में मिलावट होती है। शोर मत मचा, तोते के बच्चे, शोर मत मचा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताऊंगा, तुम्हारी दाल में कंकरियां थी, तुम्हारी दाल में कंकरियां थी। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और गौरी कवि तोते को मारने लगती है। बोल, अब बताएगा पक्षियों को कि मैं अनाज में मिलावट करती हूँ। बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मेरी जान ले लेगी, मुझे बचाओ। कबूतर तोते का पड़ोसी था, वो भागा भागा आता है और तोते की जान बचाता है। माँ जी, ये कैसा घी है, इतना जमा हुआ है कि आग पर भी पिघल नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये घी नहीं पत्थर हो। चुप करके पराठा बना और बच्चों को दे दे। गोरी कवि ने मुझे बताया था कि वो अपने घर में भी यही घी इस्तेमाल करती है। तो माँ जी, हम क्या करें? वो इस्तेमाल करती है तो करे, हम तो ऐसी 2 नंबर चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तेरे बच्चे? तू कौन होती है बच्चों वाली? मेरा पोता और मेरी पोती मेरे बच्चे हैं। दादो, आप गौरी कवि की दुकान से चीजें मत लाया करें, हमें गौरी आंटी की दुकान से लाई हुई कोई भी चीज पसंद नहीं आती। तो क्या मैं बड़ी दुकान पर जाऊं, शहर जाऊं, कहाँ से लाऊं घर की चीजें? जो मिलता है मैं ले आती हूँ, तुम भी अपनी माँ के पीछे लगे हो। रानो चिड़िया नदी पर बैठी थी,
तोता रोता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है। बहुत मारा, सालिम ने मुझे बहुत मारा। देखो देखो, रानो चिड़िया ने मेरे पंख पर मारा, मेरी पूंछ पर मारा, मेरी चोंच पर मारा। तोते भैया, क्या हुआ था? आपकी गौरी कवि से लड़ाई क्यों हुई थी? गौरी कवि ने क्यों मारा है आपको? तुम्हारी सास गौरी कवि की दुकान से घी लेने जा रही थी। मैंने उसे बता दिया कि गौरी की दुकान पर हर चीज जाली होती है और वो अनाज में मिलावट करती है। मैंने तो भला ही चाहा था, लेकिन तुम्हारी सास ने सीधी बात जाकर गौरी को बता दी और उसने मुझे आकर मारा। बहुत गलत किया मेरी सास ने। अगर आपने भले के लिए उनसे कुछ कहा ही था तो उनको चाहिए था कि चुप रहती। माँ जी, आपकी वजह से आज गौरी कवि और तोते में बहुत लड़ाई हुई है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कौन सा झूठ बोला था? तोते ने मुझे कहा था कि गौरी अनाज में मिलावट करती है और मैंने गौरी को जाकर बता दिया। माँ जी, अगर कोई अच्छी बात बताए तो उसे मान लेना चाहिए। इतनी ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। गौरी बेटी, ये लो 10 रुपए और मुझे चावल दे दो। अच्छे वाले चावल देना, मैं तुम्हारी पक्की ग्राहक हूँ। चिंता ना करें माँ जी, मैं चावल अच्छे और सस्ते दूंगी। रानो चिड़िया चावल बनाती है और अपने बच्चों को चावल खिलाने लगती है। एक तेज कंकड़ कुकू के मुंह में चुभ जाता है और कुकू के मुंह से खून बहता है। कुकू रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे मुंह में कंकड़ चुभ गई है। मम्मा, पत्थर, इन चावलों में पत्थर है, मैं नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, आपके भाई का मुंह तो घायल हो गया है। मैं अभी कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बेटे को बुलबुल के पास ले जाती है। बुलबुल कुकू की चोंच पर पट्टी बांध देती है। रानो बहन, अब कुकू को 2 दिन तक कोई सख्त चीज खाने को मत देना। इसे दूध की खिचड़ी बना देना या फिर सूजी का हलवा। ठीक है बुलबुल बहन, मैं कुकू को नरम ग़िज़ा ही दूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, गौरी कवि की दुकान से कोई चीज़ मत खरीदा करो। मिलावट वाली चीज़ें खाने से तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और जितने पैसे तुम्हारी सास बचाती है उससे ज़्यादा इनकी दवा पर लग जाएंगे। जब रानो चिड़िया कुकू को साथ लेकर घर पहुंचती है तो कुकू की दादो कुकू की चोंच पर पट्टी बंधी हुई देखकर परेशान हो जाती है। मेरा पोता, क्या हुआ मेरे पोते को? क्या हुआ रानो? क्या हुआ है मेरे कुकू को? माँ जी, ये सब आपके लाए हुए मिलावट वाले चावल खाने से हुआ है। चावल में कंकड़ थी जो कुकू के मुंह में चुभ गई। बहू, मैं तो समझ रही थी कि सब झूठ बोल रहे हैं, गौरी की चीजें ठीक होंगी, लेकिन आज मेरे पोते का मुंह घायल हो गया। अब मैं देखती हूँ गौरी कवि जंगल में मिलावट वाली चीजें कैसे बेचती है। आज रानो चिड़िया की सास को मालूम हो चुका था कि गौरी कवि की दुकान पर हर चीज मिलावट वाली है। रानो चिड़िया की सास सीधी फूड इंस्पेक्टर के पास जाती है और गौरी कवि की शिकायत लगाती है। बेटा फूड इंस्पेक्टर, गौरी कवि की दुकान पर अनाज चेक करें, उसके अनाज में मिलावट है। उसने अनाज में कंकरियां मिला रखी हैं। माँ जी, आप शांत हो जाएं, आप आराम से घर जाएं, मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूँ। रानो चिड़िया की सास घर चली जाती है और फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठकर गौरी कवि की दुकान पर आता है। गौरी कवि की दुकान की चेकिंग होती है। अनाज में कंकरियां थीं, चाय की पत्ती में पेड़ों के पत्ते और लाल मिर्ची में भी मिलावट थी। साहब, बैठो बैठो, मैं आपको चाय पानी पिलाती हूँ, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। काली कवि, भोजन में मिलावट करती हो। तुम्हारी दुकान का अनाज खाने से कई सारे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारी पहले भी कई बार शिकायत आई है। तोता भी वहां आ जाता है और गौरी की शिकायत लगाता है। साहब साहब, फूड इंस्पेक्टर साहब, इस गौरी कवि का अनाज खाने से मैं भी बीमार हो गया था और इस गौरी ने मुझे मारा भी था। तोते तोते, चुप कर जाओ, तू तो मेरे जंगल का पक्षी है, मेरा पड़ोसी है, क्यों मेरा धंधा बंद कराने के चक्कर में हो? फिर फूड इंस्पेक्टर गौरी कवि की दुकान सील कर देता है और गौरी कवि को पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। ऐसे गौरी को सजा होती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कोई भी खाने पीने की चीज़ अच्छी तरह
देखभाल कर लें, क्योंकि मिलावट वाली चीज़ सस्ती तो ज़रूर होती है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू बेटा, मैं प्याज बना रही हूँ, आप जल्दी से जाएं और मुझे टमाटर ला दें। कुकू अपनी मम्मा से पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर टमाटर लेने जाता है। कुकू कबूतर चाचा से टमाटर लेकर वापस आ रहा था कि गोरी कवि उसे आवाज देती है। कुकू, कुकू बेटा, बात सुनो। जी आंटी, बताएं क्या बात है। बेटा, आपका ताया कालू नदी पर बैठा है, जाकर उसे कहें कि वो जल्दी से घर आए। ठीक है आंटी, मैं अभी मम्मा को टमाटर देकर कालू अंकल के पास जाता हूँ। लाओ, ये टमाटर तुम मुझे पकड़ा दो और पहले अपने कालू ताया को बताओ। कुकू अपने टमाटर गोरी आंटी को पकड़ा देता है और नदी की तरफ। अभी कुकू थोड़ी ही दूर गया था कि तेज हवा चलने लगती है। हवा बहुत तेज थी। कुकू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो हवा के दोष पर तेजी से एक तरफ उड़ने लगता है। कुकू सीधा उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा उड़ाते हुए उसे दूर ले जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा चलने लगी और कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कुकू उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है और किसान के घर के पास जाकर धड़म से जमीन पर गिरता है। कुकू के ज्यादा चोट तो नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आंगन में किसान के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू बारिश में भीग रहा था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो इंसान का घर है। अगर ये घर किसी शिकारी इंसान का हुआ तो वो मुझे पकड़ लेगा। तभी किसान की पत्नी की नजर कुकू पर जाती है। ये तो चिड़िया का बच्चा है, बेचारा बारिश में फंस गया, मैं इसे अंदर ले आती हूँ। किसान की पत्नी कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू डरकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। नाना, डरो ना छोटे चिड़िया के बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कुकू पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। क्या आप मुझे मारेंगी तो नहीं? क्या आप शिकारी तो नहीं है? किसान की पत्नी हंसने लगती है। नहीं नहीं बेटा, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं तो केवल तुम्हारी मदद करने यहाँ आई थी। आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ। जब बारिश रुकेगी तो तुम अपने घर चले जाना। किसान की पत्नी कुकू को उठाकर कमरे में ले जाती है। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर छपरा लगाकर बैठा हुआ था। कबूतर भाई, मेरा बेटा आपकी दुकान पर टमाटर लेने आया था, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। हाँ चिड़िया बहन, ये तो बारिश से पहले की बात है, वो तो कब का टमाटर लेकर चला गया। रानो चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। कबूतर के पास तोता सब्जी लेने आया बैठा था। तोता रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुकू गौरी कवि के पास बैठा था। जब तेज हवा और बारिश शुरू हुई तो तुम्हारा बेटा गौरी कवि से बातें कर रहा था। आप गौरी कवि से जाकर पूछें, शायद तुम्हारा बेटा गौरी कवि के घर में ही होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलें। हाँ चिड़िया, क्या बात है, क्यों इतना घबराई हुई हो? क्या मेरा बेटा यहाँ आया था? हाँ, ये तो बारिश शुरू होने से पहले की बात है। मैंने उसे कालू ताया को नदी पर बुलाने भेजा था। क्या कुकू अभी तक घर लौट कर नहीं गया? नहीं गौरी बहन, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। आपने कुकू को खराब मौसम में क्यों भेजा? आपको उसे नहीं भेजना चाहिए था। चिड़िया, जब मैंने कुकू को भेजा तब तो हवा नहीं चल रही थी और मौसम भी ठीक था। मुझे क्या मालूम था कि मौसम अचानक बदल जाएगा। गौरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। मेरे बेटे को तो तेज बारिश में उड़ना भी नहीं आता। रानो चिड़िया, चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा किसी पेड़ के नीचे बैठ गया होगा।
जैसे ही बारिश रुकेगी वो घर लौट आएगा। रानू चिड़िया दोबारा उड़ती है और अपने बेटे को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दी। लो बेटा, दाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मम्मा ने बताया था कि शिकारी पकड़ने से पहले दाना खिलाता है। क्या आप शिकारी हैं? नहीं बेटा, मैं शिकारी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। आप दाना खा लें और शांत हो जाएं। आपको कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित हो। कुकू डरते डरते किसान की पत्नी से दाना लेकर खा लेता है। मुझे अपने घर जाना है। छोटे पक्षी, बाहर बारिश बहुत तेज है। ऐसे बारिश के मौसम में पक्षी उड़ नहीं पाते। जैसे ही बारिश रुकेगी आप अपने घर चले जाना। तोता अपने घर की खिड़की से रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, रात हो गई है, घर चली जाओ, बारिश तेज है और तेज हवा भी चल रही है। तोते भैया, मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला, मैं घर कैसे चली जाऊँ? जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे मौसम में उड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सुबह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम दोनों कुकू को ढूंढ लाएंगे। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। मम्मा चिड़िया खामोशी से अपने घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपने बेटे की राह देख रही थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती है। उधर कुकू भी रात भर सो नहीं पाता। लंबी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। बेटा, अब आप अपने जंगल वापस चले जाएं, बारिश रुक चुकी है। माँ जी, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप मेरी मदद ना करती तो शायद मैं तेज बारिश और तेज हवा में मर जाता। हमें हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करना चाहिए। मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती है। क्या अब मैं जाऊं? हाँ, आप जा सकते हैं। कुकू उड़ता है और सीधा अपने जंगल की तरफ जाता है। उधर रानू चिड़िया तोते मिट्ठू को साथ लेकर दिन की रोशनी में अपने बेटे को ढूंढ रही थी। रानू चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ, कुकू कहीं नहीं मिला। मुझे तो लगता है कुकू तेज हवा से किसी दूसरे जंगल पहुँच गया होगा। तोते भैया, क्या मेरा बेटा अब कभी नहीं मिलेगा? तोते भैया, मैं अपने बेटे के बिना कैसे जी पाऊंगी? मैंने क्यों भेजा अपने बेटे को टमाटर लेने? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। तभी सामने से कुकू आ जाता है। मम्मा चिड़िया कुकू को देखकर खुश हो जाती है। कुकू आते ही अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। मम्मा, मैं आ गया। मम्मा, मैं ठीक हूँ। कहाँ चला गया था मेरा बेटा? बेटा, क्या आप ठीक हो? मैं सारी रात सो नहीं पाई। मैं रात भर आपको ढूंढती रही। मम्मा, मैं दुकान से टमाटर लेकर वापस आ रहा था कि गौरी आंटी ने मुझे कालू ताया को बुलाने भेज दिया। मैं रास्ते में ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई और हवा मुझे उड़ाकर किसान के घर ले गई। चिड़िया बहन, तुम्हारा बेटा थका हुआ होगा, इसे घर ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को घर ले जाती है। घर जाकर कुकू पानी पीता है और अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, क्या गौरी आंटी टमाटर दे गई थी? मैं टमाटर गौरी आंटी को पकड़ा गया था। नहीं बेटा, गौरी टमाटर तो नहीं दे कर गई। आप छोड़ो टमाटर, आप घोंसले में लेटो और आराम करो। आपको आराम की जरूरत है। नहीं, मैं गौरी आंटी से टमाटर लेकर अभी आया। कुकू जल्दी से उड़ता है और गौरी आंटी के पास जाता है। आंटी आंटी, मेरे टमाटर कहाँ है? गौरी कभी कुकू को देखकर हैरान हो जाती है। कुकू, तो मिल गया? तू कहाँ चला गया था? आंटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेज हवा में नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लाए, मेरे टमाटर मुझे जल्दी से दे दे, मुझे घर जाना है। माफ करना कुकू बेटा, रात मुझे भूख लग गई थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था, वो टमाटर तो मैंने खा लिए। आंटी, आपने अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया और आपने मेरे टमाटर ही खा लिए। फिर कुकू घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है कि गौरी आंटी ने टमाटर खा लिए हैं। कुकू की मम्मा हंसने लगती है, लेकिन कुकू बहुत गुस्से में था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।